गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस प्रकार आप स्विंग जे पैनल फॉर्म पर सेव एम्प्लॉय, अपडेट एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय, फाइंड बाय आईडी एम्प्लॉय और फाइंड ऑल एम्प्लॉय मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि आपने जो ईएमपी डीओ क्लास बनाई है उसके रिमेनिंग मेथड्स हमको यहाँ पर कॉल करना है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट हम कॉल करेंगे फाइंड ऑल बाय डिपार्टमेंट नंबर। इट मीन्स कि आप यहाँ पर एक डिपार्टमेंट नंबर क्या करेंगे, पास करेंगे। अगर आपने डिपार्टमेंट नंबर पास किया 10, तो आपको जिस एम्प्लॉय का भी डिपार्टमेंट नंबर क्या है 10 है, उस एम्प्लॉय का सारा डेटा क्या करना है, प्रिंट करना है। राइट। सो एक हो गया आपका फाइंड ऑल बाय डिपार्टमेंट नंबर, तो इसके लिए हम सेपरेट जेपीएनएल फॉर्म बना लेंगे। देन सेकंड, उसके बाद हम दूसरा मेथड कॉल करेंगे गेट हाईएस्ट सैलरीड एम्प्लॉय। मतलब आपको उस एम्प्लॉय का सारा डेटा प्रिंट करवाना है जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है। तो हमने लास्ट उसमें एक मेथड बनाया था गेट हाईएस्ट सैलरी एम्प्लॉय, जो आपको एरे लिस्ट क्या कर रहा है, रिटर्न। तो नेक्स्ट हम इस मेथड को क्या करेंगे, कॉल। उसके बाद थर्ड, गेट लोवेस्ट सैलरीड एम्प्लॉय। आपको उस एम्प्लॉय का सारा डेटा प्रिंट करवाना है जिसकी सैलरी सबसे कम है। तो इसके लिए भी हमने सेपरेट मेथड बनाया, गेट लोवेस्ट सैलरीड एम्प्लॉय। इसको हम जे पैनल फॉर्म पर क्या करने वाले हैं, कॉल। इसके बाद नेक्स्ट मेथड, हर एक ऑपरेशंस के लिए हम चाहे तो सेपरेट सेपरेट जे पैनल फॉर्म बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मेथड आप कॉल करिएगा गेट टोटल सैलरी। इसके बाद नेक्स्ट हमने जो मेथड बनाया है गेट एवरेज सैलरी। एंड नेक्स्ट, राइट, इतने ही मेथड्स हमने बनाए थे। तो आज की क्लास का एजेंडा ये है कि इन मेथड्स को आपको सिंपल जे पैनल फॉर्म बनाना है, उसके बेसिस पे आप ऑपरेशंस क्या करेंगे, परफॉर्म। और भी शायद हो सकता है एक्स्ट्रा मेथड हमने बनाए हैं। हाईएस्ट सैलरी, हाँ, फाइंड ऑल डिपार्टमेंट नंबर, फाइंड बाय आईडी ऑलरेडी आप देख चुके हैं, फाइंड ऑल एंड डिलीट एम्प्लॉय, अपडेट एम्प्लॉय एंड सेव एम्प्लॉय। राइट। तो हम क्या करेंगे, जैसे फाइंड ऑल बाय डिपार्टमेंट नंबर। अब आप पहले चेक कर लीजिएगा कि जो एम्प्लॉय टेबल है उसमें टोटल डिपार्टमेंट नंबर कितने हैं। तो हमारा जो डेटाबेस है वो है TNPDB सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। अब डिपार्टमेंट नंबर आप देखेंगे 10 है, 20 है, 30 और 40, टोटल 4 डिपार्टमेंट है। चाहे तो आप कॉम्बो बॉक्स में भी रख सकते हैं। मतलब आपको इस टाइप से एक फॉर्म बनाना है। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर। अब मान लीजिएगा आपको जो डिपार्टमेंट नंबर है वो ड्रॉप डाउन में देना है। तो ड्रॉप डाउन के लिए आप यहाँ पर ऐसा यूज कर सकते हैं, डिपार्टमेंट नंबर 10, 20, 30 एंड 40। तो यहाँ से आप जो भी डिपार्टमेंट नंबर सेलेक्ट करोगे, सिर्फ आपको उसी इम्प्लॉय का डेटा प्रिंट करवाना है जिसका डिपार्टमेंट नंबर क्या होगा, मैच। राइट। और डिस्प्ले करवाने के लिए आप क्या यूज कर लीजिएगा, लिस्ट। ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में लिस्ट का यूज देखा था। चाहे तो इस बटन पे आप लिख दीजिएगा फाइंड बाय डिपार्टमेंट नंबर। राइट। और यहाँ पर इसको डिस्प्ले करवाने के लिए आप क्या ले लीजिएगा, लिस्ट। राइट। तो इस प्रकार से आप यूआई फॉर्म बनाएंगे। आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं कि जो मुझे लिखना है सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, तो इसके लिए आप यूज करते हैं जे लेबल 1। फिर ये जो ड्रॉप डाउन में आ रहा है इसको हम बोलते हैं जे कॉम्बो बॉक्स।
और जो फाइंड बाय डिपार्टमेंट नंबर लिखा है ये आपका क्या हो जाएगा, जे बटन 1। और यहाँ पर जो रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है ये आपका हो जाएगा जे लिस्ट 1, राइट। सो दिस इज माय एक्सपेक्टेड यूआई फॉर्म। सो अब हमें क्या करना है, सिंपल जे पैनल फॉर्म बनाना है। राइट क्लिक किया, न्यू में गए, जे पैनल फॉर्म, इसका नाम हम दे देंगे कि सर फाइंड बाय डिपार्टमेंट नंबर, क्लिक ऑन फिनिश। तो सबसे पहली स्टेप, राइट क्लिक करिएगा, सेट लेआउट, नल लेआउट। ठीक, इस पैनल फॉर्म पे आपने राइट क्लिक किया और यहाँ पर आप जाएंगे सेट लेआउट। सेट लेआउट में आपने क्या कर लिया, नल लेआउट, राइट। इसके बाद आप चाहे तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लीजिएगा, तो बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया ब्लू। इसके बाद आपको क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, तो उसके लिए आप एक जे लेबल ले लीजिएगा, राइट। और यहाँ पर इसका फॉन्ट कलर चेंज कर दीजिएगा, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर का फॉन्ट कलर ब्लैक से क्या कर दीजिएगा, वाइट। फोरग्राउंड फॉन्ट में जाइएगा, बोल्ड, और थोड़ा सा इसको क्या कर दीजिएगा, इंक्रीज। ठीक, अब एक जे कॉम्बो बॉक्स ले लीजिएगा यहाँ से, जिसमें ड्रैग एंड ड्रॉप में आपको डिपार्टमेंट नंबर देना है। तो आप चाहे तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, इसकी भी प्रॉपर्टी चेंज कर लीजिएगा, फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, फॉन्ट बोल्ड, और इसको कर दिया 24। तो ये जो आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 लिखा है, इसके प्लेस पे आप ऐसा लिख सकते हैं 10, 20, 30, 40, क्लोज। तो यहाँ पर ये आपके ड्रॉप डाउन में जब आप इसको रन करेंगे तो ड्रॉप डाउन में वो सारे डिपार्टमेंट नंबर आ जाएंगे जो आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया हो, राइट। इसके बाद आप यहाँ पर एक बटन ले लीजिएगा और इस बटन पर आप लिख दीजिएगा फाइंड बाय डिपार्टमेंट नंबर। प्रॉपर्टीज पे जाइएगा और फॉन्ट इसका इंक्रीज कर लीजिएगा, राइट। इसके बाद में एक जे लिस्ट ले लीजिएगा जहां पर आपको रिजल्ट को डिस्प्ले करवाना है। ये आपका हो जाएगा लिस्ट। प्रॉपर्टीज पे जाइएगा और यहाँ पर लिस्ट आइटम सारे कर लीजिएगा ब्लैंक, देन क्लोज। अब आपको इसकी प्रॉपर्टी भी चेंज करना है, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे। अच्छा, प्रॉपर्टीज में इसका डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल का ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि किस प्रकार आप डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या करते हैं, क्रिएट। तो सिंपल, सोर्स में जाइएगा, सबसे लास्ट में वेरिएबल डिक्लेरेशन लिखा है, वहां पर डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो दिस इज स्टेप नंबर 1, डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल का नाम आ जाएगा डीएम। और इसके बाद लिस्ट पर राइट क्लिक करिएगा, कस्टमाइज कोड में जाइएगा और यहाँ पर क्या लिखेंगे, डीएम इक्वल टू न्यू डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल, राइट। और यहाँ पर जो डिफॉल्ट कोड है उसको कस्टम क्रिएशन करना है और यहाँ पर पैरेंथेसिस में पास कर दीजिएगा डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल का ऑब्जेक्ट, राइट। अब आपको क्या करना है, जो मेथड आपने बनाया था उसके अकॉर्डिंग सारा डेटा फेच करके लिस्ट में सिंपल ऐड करना है। तो एक्चुअल कोड अभी ये रन नहीं होगा, इसको रन करना है तो मेन मेथड लिखकर इसमें वो 4 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। जे फ्रेम से आप लिंक करेंगे इसको। सो आपने लिखा जे फ्रेम, jf इक्वल टू न्यू जे फ्रेम, टाइटल दे दीजिएगा तो सर फाइंड बाय डिपार्टमेंट नंबर, जे एफ डॉट सेट कंटेंट पेन, मतलब आप कौन सा पैनल ओपन करने वाले हैं तो उस पैनल का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, पास। न्यू फाइंड बाय डिपार्टमेंट नंबर, जे एफ डॉट सेट
बाउंड्स, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और विड्थ तो राइट आप यहाँ पर क्या करिएगा पास। देन विड्थ आपने दे दी मान लीजिएगा 700 और हाइट भी आपने दे दी है 700, 800 कर दीजिएगा राइट। जे एफ डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन जे फ्रेम डॉट exit on close and finally jf dot set visible true। अब आप इसे रन करेंगे, ये आपका डिजाइन है जो आपने बनाया है। इसके बाद आपका जे पैनल फॉर्म एग्जीक्यूट होगा राइट। तो अभी मैंने एक्चुअल कोड नहीं लिखा, मैं यहाँ से डिपार्टमेंट नंबर सेलेक्ट करूंगा, देन फाइंड ऑल पर क्लिक करता हूँ तो सिर्फ मुझे उन्हीं एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए जिसका डिपार्टमेंट नंबर 20 होगा। अगर आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया 30 और फाइंड बाय डिपार्टमेंट नंबर बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉय का डेटा डिस्प्ले करवाना है जिसका डिपार्टमेंट नंबर क्या होगा 30 राइट। सो अब हम एक्चुअल कोड कहाँ पर लिखेंगे, फाइंड बाय डिपार्टमेंट नंबर बटन पर। तो इस बटन पर अब या तो आप डबल क्लिक करें या राइट क्लिक करके इवेंट एक्शन एंड एक्शन परफॉर्म। ठीक, तो पहला टास्क तो ये है कि आप कॉम्बो बॉक्स से जो डिपार्टमेंट नंबर सेलेक्ट करेंगे वो डिपार्टमेंट नंबर आपको फेच करना है। अब आपको पता है कि जे कॉम्बो बॉक्स वन डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो आपको उसको ऑब्जेक्ट से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर में राइट। तो आपने एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया डिपार्टमेंट नंबर और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि सर जे कॉम्बो बॉक्स वन डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम, ये आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो इसे ऑब्जेक्ट से इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल आप टाइप कास्टिंग कर दीजिएगा यहाँ पर इंटीजर राइट। अब एम्प्लॉय डीओ क्लास में आपने जो फाइंड बाय डिपार्टमेंट नंबर मेथड बनाया उसको कॉल करना है, वो नॉन स्टैटिक मेथड है, तो उसको कॉल करने के लिए आपको डीओ क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लिखिएगा emp do ed इक्वल टू न्यू emp do एंड ed डॉट फाइंड ऑल बाय डिपार्टमेंट नंबर। तो जो डिपार्टमेंट, अब ये जो मेथड है फाइंड ऑल बाय डिपार्टमेंट नंबर, ये आपको एरे लिस्ट रिटर्न कर रहा है, एरे लिस्ट में बीन टाइप का, तो आप उसे उसी टाइप के ऑब्जेक्ट में क्या करवाएंगे, स्टोर। तो आप यहाँ पर किसका ऑब्जेक्ट बना लीजिएगा, एरे लिस्ट, और यहाँ पर केंद्रिक में पास कर दीजिएगा emp बीन। जो सारा का सारा डेटा आपका फेच होके आएगा वो किसमें है, एल। अब आपको क्या करना है, इस एरे लिस्ट से एक एक एम्प्लॉय का डेटा लिस्ट में ऐड करवाना है। तो आप फॉर ईच लूप लगा लीजिएगा यहाँ पर, और किस टाइप का डेटा मिलने वाला है आपको, emp बीन ई एरे लिस्ट से एक एक एम्प्लॉय का डेटा आता जाएगा और वो किसमें स्टोर होगा, ई में। अब ई से आप फेच करके वन बाय वन क्या करवा सकते हैं, प्रिंट। सो dm डॉट एड एलिमेंट एक मेथड होता है जो लिस्ट में ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, ऐड। सो एम्प्लॉय टाइप का ऑब्जेक्ट आप वन बाय वन आपको यहाँ पर लिस्ट में, यहाँ पर आप लिखिएगा जैसे आपको क्या ऐड करवाना, पहले आईडी, तो यहाँ पर स्लेश टी फॉर वन टेब स्पेस ई डॉट गेट एम्प्लॉय नंबर प्लस स्लेश टी प्लस ई डॉट गेट नेम प्लस स्लेश टी ई डॉट गेट जेंडर प्लस स्लेश टी ई डॉट गेट सेल, डिपार्टमेंट नंबर भी प्रिंट कर लीजिएगा, प्लस स्लेश टी प्लस ई डॉट गेट डिपार्टमेंट नंबर राइट।
बाकी कॉलम भी आप प्रिंट करवा सकते हैं, अभी मुझे सिर्फ इतना ही प्रिंट करवाना है। सो इसको आप एग्जीक्यूट करिएगा, राइट क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन रन फाइल। तो आपने डिपार्टमेंट नंबर सेलेक्ट किया 10, देन क्लिक ऑन फाइंड बाय डिपार्टमेंट नंबर। अगर कुछ एरर होगी तो आपको यहाँ पर एक्सेप्शन दे देगा। देखिए क्या दे रहा है, जावा डॉट लैंग डॉट क्लास कास्ट एक्सेप्शन, जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग कैन नॉट बी कास्ट टू जावा डॉट लैंग डॉट इंटीजर, की जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली आपका इंटीजर में कास्ट नहीं हो पा रहा है। तो अब आप क्या करिएगा, आप पहले उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेना, देन इंटीजर डॉट पारसेंट से आप क्या कर लीजिएगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर ऐसा है तो आपने यहाँ पर क्या किया, अगर मैं इसको ऐसा ना लिख के ऐसा लिख देता हूँ कि सर डॉट टू स्ट्रिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, कि आपने उस ऑब्जेक्ट को इसमें कन्वर्ट कर लिया स्ट्रिंग में। अब इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना तो बहुत आसान तरीका होता है। आप क्या लिखिएगा कि सर इंटीजर डॉट पारसेंट, और जो कोड अभी लिखा था उसको आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, जे कॉम्बो बॉक्स वन डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग। क्यों, क्योंकि पहले उसने उस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, देन स्ट्रिंग से आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, इंटीजर में। राइट, अगेन आप एग्जीक्यूट करके देखिएगा इसको। आपने डिपार्टमेंट नंबर सेलेक्ट किया 10, तो देखिएगा यहाँ पर आपको सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉय का डेटा विजिबल है जिसका डिपार्टमेंट नंबर क्या है, 10। अगर आपको इसमें थोड़ा आप स्पेस दे लीजिएगा, लिस्ट में वो क्या स्लेश टी से स्पेस ले नहीं रहा है बेसिकली, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसके प्लेस पे आप स्पेस यूज कर लीजिएगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा। अगेन एग्जीक्यूट करेंगे। सो डिपार्टमेंट नंबर 10। अब मान लीजिएगा आप यहाँ से डिपार्टमेंट नंबर सेलेक्ट करते हैं 20, तो आप देखेंगे कि आपको सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉय का, अच्छा एक और चीज आप देख रहे होंगे कि सर मैंने पहले जो डिपार्टमेंट नंबर सेलेक्ट किया था वो 10 भी आ रहा है और साथ में 20 भी आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जो पुराना डेटा है वो क्या हो जाए, इरेज। तो आप क्या करो कि जब आप इसको क्लिक करें तो यहाँ पर आप ऐसा लिख दीजिएगा कि सर em डॉट क्लियर। राइट, अब जैसे ये क्या करेगा, पुराना जो 10 20 आप सिलेक्ट कर रहे हैं, अब मैं नेक्स्ट टाइम 20 सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब मुझे सिर्फ 20 ही, जिसका डिपार्टमेंट नंबर 20 है उसी का डेटा क्या होगा, डिस्प्ले। क्यों, क्योंकि वो पुराने उसी में ऐड करता जा रहा था, इसलिए आपने जब जब आप क्लिक करेंगे तो उसको क्या कर दिया, आपने क्लियर कर दिया। राइट, तो इस प्रकार आप फाइंड बाय डिपार्टमेंट नंबर जो मेथड आपने बनाया था उसको कॉल कर सकते हैं। आई होप क्लियर होगा आपको। तो एक्चुअल कोड आपको कहाँ पर लिखना है, फाइंड बाय डिपार्टमेंट नंबर। इसमें बस ये लाइन थोड़ी सी समझने लायक है कि पहले आपने जे कॉम्बो बॉक्स से ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और उस स्ट्रिंग को आपने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, देन उसके बाद फाइंड ऑल बाय डिपार्टमेंट नंबर हमने ईएमपी एम्प्लॉय डीओ नाम की क्लास में जो ऑपरेशन बनाए थे उसी को मैंने यहाँ पर क्या किया है, कॉल। राइट, सो अब नेक्स्ट मेथड के लिए आप देखेंगे, जैसे मुझे उस एम्प्लॉय का डेटा प्रिंट करवाना है जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको यूजर से कुछ इनपुट नहीं लेना है, आपको डायरेक्टली लिस्ट में डेटा प्रिंट करवाना है। ये आपको नहीं पता ना कि किस एम्प्लॉय की सैलरी सबसे ज्यादा है, तो आप यहाँ पर सिर्फ एक बटन ले लीजिएगा,
और इस बटन पे लिख दीजिएगा गेट हाईएस्ट सैलरी एम्प्लॉय। और डेटा कहाँ प्रिंट करवाना है, लिस्ट में। तो यहाँ पर रिजल्ट को प्रिंट करवाने के लिए हमेशा आप क्या यूज करिएगा, लिस्ट। ये आपका हो जाएगा जे बटन 1 और ये आपका हो जाएगा जे लिस्ट 1, राइट। सो इस प्रकार आपको इस मेथड को कॉल करने के लिए यूआई डिजाइन करना है। तो पहले इसके पहले वाले में कोड लिख लीजिएगा कि सर कोड ऑन फाइंड बाय डिपार्टमेंट नंबर बटन। सो कोड ऑन फाइंड बाय डिपार्टमेंट नंबर बटन, उस बटन पे आपको ये कोड लिखना था, राइट। इसके बाद हमें इस प्रकार एक यूजर इंटरफेस बनाना, तो आपने लिख लिया एक जे पैनल फॉर्म आपने बनाया, हाईएस्ट सैलरी जे पैनल। इसलिए सबसे पहले आप क्या करिएगा, राइट क्लिक करें प्रॉपर्टीज में, सॉरी राइट क्लिक करें और सेट लेआउट नल लेआउट। इसके बाद आपने एक यहाँ पर बटन लेना है और इसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर लीजिएगा। प्रॉपर्टीज में गए, बैकग्राउंड कलर में आपने सेलेक्ट कर लिया ब्लू। यहाँ पर आपने एक बटन ली है और यहाँ पर लिख दीजिएगा गेट हाईएस्ट हाईएस्ट सैलरी एम्प्लॉय। इसकी भी आप फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिएगा। प्रॉपर्टीज में जाएंगे, जाइएगा, राइट। इसके बाद आप क्या करिएगा, एक लिस्ट लेंगे, तो आपने यहाँ से एक लिस्ट ली और इसको ब्लैंक कर लीजिएगा प्रॉपर्टीज में जाके, ठीक। चाहे तो आप इसकी फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। अब वापस यहाँ पर भी वही दो स्टेप, पहले डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और कस्टमाइज कोड में जाके डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे। राइट, सो विल गो टू सोर्स। यहाँ पर आप डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ दिया डीएम। स्टेप नंबर 2, लिस्ट पर राइट क्लिक करिएगा, कस्टमाइज कोड में जाइएगा और क्या लिखेंगे, डीएम इक्वल टू न्यू डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल। और जो डिफॉल्ट कोड लिखा हुआ पर कस्टम क्रिएशन करके यहाँ पर लास्ट में क्या पास कर दीजिएगा, डीएम, राइट। सो अभी आपने सिर्फ डिजाइन किया है, राइट। अब आपको क्या करना है, इसको रन करना, तो उसमें मेन मेथड लिखना पड़ेगा। तो मेन वाली कोड जो है मैंने यहाँ पर लिखा था, इसको एज इट इज कॉपी किया और इसके सोर्स में मेन मेथड में मैंने एज इट इज पेस्ट कर दिया, ठीक। और टाइटल में लिख दीजिएगा हाईएस्ट सैलरीड एम्प्लॉय। राइट, देन एग्जीक्यूट दिस वन। अभी कोड नहीं लिखा आपने सिर्फ क्या किया, ये सिर्फ आपने यूजर इंटरफेस यहाँ पर क्रिएट किया है, ओके। तो अब एक्चुअल कोड आपको कहाँ लिखना है, बटन पर, गेट हाईएस्ट सैलरीड एम्प्लॉय जो बटन बनाई है उस पर।
तो इस बटन पर आप डायरेक्टली क्या करिएगा, क्लिक। और ये जो मेथड है वो आपको एरे लिस्ट रिटर्न कर रहा है, तो आप एरे लिस्ट में स्टोर करवाइएगा। तो यहाँ पर पहले आपने डीओ का ऑब्जेक्ट बनाया, ईएमपी डीओ, ईडी इक्वल टू न्यू ईएमपी डीओ, एंड एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना लीजिएगा, एरे लिस्ट ईएमपी डीओ, ईडी इक्वल टू, सॉरी डीओ नहीं आएगा, बीन टाइप का रिटर्न करते हैं ना, ईएमपी बीन, और एल इक्वल टू ईडी डॉट गेट हाईएस्ट सैलरी डिप्लॉय। सारा का सारा डेटा किसमें होगा, एरे लिस्ट में। अब इस एरे लिस्ट से आप उस एम्प्लॉय का डेटा फेच करके लिस्ट, डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल के ऑब्जेक्ट में क्या कर दीजिएगा, ऐड। सो फॉर ईएमपी बीन बी कॉलन एल, और लिख देंगे डीएम डॉट एड एलिमेंट और बी डॉट गेट नेम प्लस कॉन्केटिनेट कर दीजिएगा बी डॉट गेट सेल प्लस बी डॉट गेट डिपार्टमेंट नंबर। बाकी भी चीजें आप प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर टोटल ये 3 फील्ड ही क्या करवाई, प्रिंट। राइट, सिर्फ आपको इतना कोड लिखना है। अब आप चाहते हैं कि पुराना डेटा इरेज हो जाए, तो यहाँ पर इरेज करने की कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आप ये सिर्फ आपको हाईएस्ट सैलरी जिसकी होगी उसी एम्प्लॉय का डेटा क्या करेगा, रिटर्न। हर हर 75,000। आप चाहे तो माई डेटाबेस में जाके भी चेक कर लीजिएगा कि सर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सेल इन सेलेक्ट मैक्स सेल फ्रॉम ईएमपी। तो देखिए यहाँ पर यही एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है। ठीक, तो इस प्रकार आप जो है जे पैनल फॉर्म पर उस मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो कोड आपको कहाँ पर लिखना है, गेट हाईएस्ट सैलरीड एम्प्लॉय बटन। तो आप चाहे तो सर कोड ऑन गेट हाईएस्ट सैलरीड एम्प्लॉय, ये कोड आपने यहाँ से कॉपी किया और उस पर पेस्ट कर दिया। ठीक, अब जैसे आपने हाईएस्ट सैलरीड एम्प्लॉय के लिए जो मेथड बनाया था उसको कॉल किया, बिल्कुल सेम आप लोवेस्ट सैलरी एम्प्लॉय के लिए भी सेम स्टेप को क्या करिएगा, रिपीट। सो अब आपको उस एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स प्रिंट करवाना है जिसकी सैलरी सबसे कम है। तो यहाँ पर आप हाईएस्ट को रिप्लेस कर दीजिएगा लोवेस्ट से। यूआई फॉर्म आपको बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। जरूरी नहीं है कि हर एक ऑपरेशन मेथड को कॉल करने के लिए आप सेपरेट सेपरेट जे पैनल फॉर्म बनाए, आप चाहे तो एक ही में भी कर सकते हैं। राइट, सो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक और सेपरेट पैनल बनाएंगे हम लोवेस्ट सैलरी नाम से। राइट क्लिक करिएगा, प्रॉपर्टीज में जाके पहले इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लीजिएगा, एंड सेट लेआउट नल लेआउट। सो आपने यहाँ पर आपने एक बटन ली है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, प्रॉपर्टीज पे जाइएगा और यहाँ पर आप लिखिएगा गेट लोवेस्ट सैलरी एम्प्लॉय।
राइट। तो इसका फॉन्ट भी आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, प्रॉपर्टीज में जाइएगा एंड फॉन्ट 24, और यहाँ पर भी आप एक लिस्ट ले लीजिएगा। आपने सिंपल क्या किया, एक लिस्ट ऑब्जेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, प्रॉपर्टीज में जाकर इसका फॉन्ट भी आप इंक्रीज कर लीजिएगा। राइट। सो डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल का ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर भी क्रिएट करना पड़ेगा। सो विल गो टू सोर्स, यहाँ पर आप डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल का ऑब्जेक्ट बना लीजिएगा। ऑब्जेक्ट का नाम इस बार मैंने एक्स वाई जेड दिया, राइट। जरूरी नहीं है कि आप डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल के ऑब्जेक्ट का नाम डीएम ही दें। देन लिस्ट पर राइट क्लिक करिएगा, कस्टमाइज कोड में जाइएगा, यहाँ डीएम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड इक्वल टू न्यू डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल, और यहाँ पर क्या पास कर देंगे, डिफॉल्ट कोड को कस्टम क्रिएशन करिएगा और डीएम आपने क्या कर दिया, पास। ठीक। अब ये तो हो गया आपका सिंपल डिजाइन। राइट। अब इसको रन करना है तो मेन मेथड आपको लिखना पड़ेगा। मेन मेथड जो इसके पहले वाले में आपने यूज किया था उसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और टाइटल चेंज कर देंगे इसका। हाईएस्ट के प्लेस पे आपने लिख दिया लोवेस्ट सैलरीड एम्प्लॉय। तो एग्जीक्यूट कीजिएगा। अभी आपने इस पर कोई कोड नहीं लिखा है। ओ सॉरी, यहाँ पर अभी हमने और कोई एक कहीं पर एरर तो दे रहा है, एरर को रिजोल्व कर लीजिएगा। सॉरी, मैंने कहीं पर डीएम लिखा है, डीएम के प्लेस पे आपको एक्स वाई जेड लिखना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर डीएम नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एक्स वाई जेड। आपके डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल का ऑब्जेक्ट है एक्स वाई जेड, मैंने गलती से वहाँ पर डीएम लिख दिया था, इसलिए वो मुझे एरर दे रहा था। राइट। तो ये आपका सिंपल लोवेस्ट सैलरीड एम्प्लॉय आपने एक फॉर्म बनाया है। अब आपको क्या करना है, कोड लिखना है इस गेट लोवेस्ट सैलरीड बटन पर। राइट। तो आप इस बटन पर जाइएगा। अब वो भी आपको एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो आप यहाँ पर एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एम्प्लॉय डीओ ईएमपी डीओ ईडी इक्वल टू न्यू ईएमपी डीओ। ये एरे लिस्ट आपको रिटर्न करता है, तो आपने यहाँ पर ईडी डॉट गेट लोवेस्ट सैलरीड एम्प्लॉय, ये आपको एरे लिस्ट रिटर्न कर रहा है। तो आप एरे लिस्ट टाइप के ऑब्जेक्ट में उसको क्या करवा लीजिएगा, स्टोर एरे लिस्ट, इसका नाम हो जाएगा ईएमपी बीन एल इक्वल टू दिस। राइट। अब आप इसको भी क्या करिएगा, एरे लिस्ट से डेटा रीड करके लिस्ट जो डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल का ऑब्जेक्ट बना है उसमें आप ऐड करते जाइएगा। तो यहाँ पर भी आप कौन सा लूप लगाइएगा, फॉर ईच। सो फॉर ईच लूप यहाँ पर यूज करिएगा, फॉर ई एम पी बी बी एल, इस एरे लिस्ट से एक एक एम्प्लॉय का डेटा फेच करके आपको लिस्ट में ऐड करना। तो अब डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल का ऑब्जेक्ट का नाम क्या है,
एक्स वाई जेड, तो आप यहाँ पर क्या यूज करिएगा कि सर एक्स वाई जेड डॉट एड एलिमेंट प्लस बी डॉट गेट नेम प्लस बी डॉट गेट सैलरी प्लस बी डॉट गेट डिपार्टमेंट नंबर। आप बाकी चीजें भी प्रिंट करवा सकते हैं, अभी मैंने यहाँ पर सिंपल थ्री फील्ड ही यहाँ पर प्रिंट करवाई है। एग्जीक्यूट राइट। तो देखिए दो एम्प्लॉय जिनकी सैलरी सबसे कम, मतलब यहाँ पर हमने एरे लिस्ट इसीलिए रिटर्न करवाया था कि अगर एक से ज्यादा एम्प्लॉय की सैलरी सेम है और वो हाईएस्ट सैलरी है, तो आपको उन सारे एम्प्लॉय की डिटेल क्या करना, फेच करना। तो आप चाहे तो एसक्यूएल में भी लिख के चेक कर सकते हैं कि सर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मैक्स के प्लेस पे आप क्या यूज कर लीजिएगा, मिन। तो यहाँ पर सिर्फ वो दो ही एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी सबसे कम है, संजय एंड महिमा, राइट। तो यही काम हमने इस फॉर्म के थ्रू करवाया है। अब कोड आपको कहाँ पर लिखना है, कोड ऑन बटन, कौन सी बटन, गेट लोवेस्ट सैलरीड एम्प्लॉय जो लिखा है, राइट। तो इस प्रकार आप जो है, जो डीओ में आपने मेथड बनाए तो उन मेथड को हम क्या कर पा रहे हैं यहाँ पर, कॉल, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट, अब आप देखेंगे आपको टोटल सैलरी प्रिंट करवाना है। सो टोटल सैलरी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक बटन तो लेना ही है। यहाँ पर लिस्ट में प्रिंट करवाने के प्लेस पे आप सिंपल लेबल में भी प्रिंट करवा सकते हैं, टेक्स्ट फील्ड में भी करवा सकते हैं। सो ये मेथड मैं कॉल करना चाह रहा हूँ, कौन सा, गेट टोटल सैलरी, राइट। तो यहाँ पर आपको सिर्फ बटन लेना और उस बटन पे क्या लिखना है, टोटल सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय। और प्रिंट करवाने के लिए आप चाहे तो ऐसा लिख लीजिएगा कि सर रिजल्ट, और यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड ले लीजिएगा, जे टेक्स्ट फील्ड। सो आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, ये आपका जे बटन 1 हो गया, और ये आपका रिजल्ट जो लिखा है उसके लिए मैंने जे लेबल 1 यूज कर लिया है। और जहाँ पर आपको रिजल्ट डिस्प्ले करवाना उसके लिए मैंने जे टेक्स्ट फील्ड 1 यहाँ पर यूज किया है, राइट। तो इस प्रकार आपको ये यूआई फॉर्म यहाँ पर बनाना है। दिस इज माय एक्सपेक्टेड टास्क। तो अब आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको पहले एक जे पैनल फॉर्म बनाना रहेगा। राइट क्लिक किया, न्यू में गए, गेट टोटल सैलरी, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप फॉर्म का। मैंने यहाँ पर इसका नाम क्या दिया, गेट टोटल सैलरी। और यहाँ पर जो यूआई मैंने जो डिज़ाइन आपको बताया उसी के अकॉर्डिंग पहले आप राइट क्लिक करके सेट लेआउट नल लेआउट कर लीजिएगा, और एक बटन लेना है, उस बटन पे लिख दीजिएगा सर टोटल सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय। प्रॉपर्टीज पे जाके इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लीजिएगा, उसका फॉन्ट भी इंक्रीज कर लीजिएगा, राइट। अब आपको एक लेबल भी लेना है, तो आपने यहाँ पर एक लेबल ले लिया और उस लेबल पे क्या लिख दिया, रिजल्ट। लेकिन इसका जो कलर है वो विजिबल नहीं है, उसको वाइट कर लीजिएगा। प्रॉपर्टीज में गए, फोरग्राउंड, और फोरग्राउंड में आपने क्या कर दिया, वाइट। और यहाँ पर फॉन्ट भी इंक्रीज कर लीजिएगा आप। और रिजल्ट को डिस्प्ले कहाँ करवाना है, टेक्स्ट फील्ड 1 में। तो आपने यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड 1 ले लिया, और भी प्रॉपर्टीज चाहे तो चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट आपने इंक्रीज कर लिया और उसका फोरग्राउंड कलर भी चेंज कर दिया।
ब्लैक से मान लीजिएगा आपने ग्रीन कर दिया, राइट। तो अभी आपका ये इस टाइप से यूआई डिजाइन आपने किया। अब आपको इसको एग्जीक्यूट करना तो मेन मेथड लिखना पड़ेगा। तो मेन मेथड आपने जो पहले लिखा था उसी को कॉपी कर लीजिएगा और टाइटल और चैनल का नाम चेंज कर देंगे। टोटल सैलरी और ऑल एम्प्लॉय। और यहाँ पर उस पैनल को ही का ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे, गेट टोटल सैलरी। इसको आप एग्जीक्यूट करिएगा। अभी मैंने कोड नहीं लिखा है बटन पर, बट मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे सारे एम्प्लॉय की सैलरी का सम करवा के यहाँ पर क्या करवाना है, रिजल्ट में प्रिंट, राइट। तो ये आपने एक यूजर इंटरफेस यहाँ पर डिजाइन किया है। अब आपको क्या करना है कि कोड लिखना है, कहाँ पर, इस बटन पर। अब जो मेथड है गेट टोटल सैलरी, वो आपका एम्प्लॉय डीओ क्लास में है। तो पहले आप डीओ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइएगा, EMP DO ED इक्वल टू न्यू EMP DO, राइट। और क्या लिख देंगे, ED डॉट गेट टोटल सैलरी। ये आपको फ्लोट रिटर्न करता है, तो आप इसे फ्लोट टाइप के वेरिएबल में क्या कर लीजिएगा, स्टोर। TS नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल बनाया और इसको जे टेक्स्ट फील्ड 1 में क्या करवा दीजिएगा, प्रिंट। तो कैसे करेंगे कि सर जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, प्लस वॉट, TS, राइट। देन एग्जीक्यूट। आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आ रहा है, राइट। तो इस प्रकार आपने जो टोटल सैलरी वाला मेथड बनाया था उसको हम कॉल कर सकते हैं। चाहे तो आप उसको मैं SQL में भी चेक कर सकते हैं कि सर सेलेक्ट सम सेल फ्रॉम EMP। यही आ रहा है आपका, वही टास्क आपने मेथड के थ्रू करवाया जो आपने यूजर इंटरफेस के थ्रू उसको वहां पर प्रिंट किया है, ठीक। तो कोड आपको कहाँ पर लिखना है, टोटल सैलरी नाम की जो बटन दी है उस पर आप कोड लिखिएगा। सो यहाँ पर आप चाहे तो ऐसा लिख लीजिएगा, कोड ऑन टोटल सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय बटन, राइट। अब जैसे आपने टोटल सैलरी को कैलकुलेट करवाया है, ठीक उसी प्रकार आप एवरेज सैलरी को भी कैलकुलेट करवा सकते हैं, राइट। सो अब आप यहाँ पर एक और फॉर्म बनाइएगा, गेट एवरेज सैलरी। आप चाहे तो उसको एज इट इज कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये पैनल है इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। नाम चेंज कर लीजिएगा, गेट टोटल सैलरी के प्लेस पे इसका नाम आपने दे दिया एवरेज सैलरी, राइट। यार आपका एवरेज सैलरी का, यस। तो यहाँ पर आप इसका टाइटल चेंज कर लीजिएगा, एवरेज सैलरी। एंड एवरेज के लिए आपको सिर्फ मेथड में क्या चेंज करना है, जहाँ पर आपने टोटल सैलरी वाला मेथड कॉल किया था वहाँ पर आप एवरेज सैलरी वाला मेथड क्या कर लीजिएगा, कॉल। सो क्या लिखेंगे, गेट एवरेज सैलरी। बाकी पूरा कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा। प्रिंट आपको जे टेक्स्ट फील्ड में करवाना है, तो ये आप यहाँ पर ऐसा कर लीजिएगा। अब फाइनली आप इस मेथड को यहाँ पर कॉल करने वाले हैं, गेट एवरेज सैलरी। तो उसके लिए भी ये आपका हो गया जे बटन, और यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं, एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा रिजल्ट। रिजल्ट के लिए आप जे लेबल लेंगे और रिजल्ट आप डिस्प्ले करवाएंगे टेक्स्ट फील्ड में।
ये आपका हो जाएगा जे लेबल 1, जे बटन 1, और ये जे टेक्स्ट फील्ड 1। राइट, कोड आपको एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय वाली बटन पर लिखना है। तो ये आपका यूआई हो गया, और उस यूआई के करस्पॉन्डिंग ही हमने यहाँ पर लिख लीजिएगा एवरेज सैलरी। ठीक, तो कोड आपको इस बटन पर लिखना है। ये आपने डिजाइन किया है, एंड बाकी मैंने एवरेज सैलरी मेथड यहाँ पर कॉल कर लिया। देन रन फाइल। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको एवरेज सैलरी देगा, जैसे आप नॉर्मली इसमें भी कैलकुलेट करवाएंगे एवरेज सैलरी, तो यही रिजल्ट आपका उसमें आ रहा है और यही रिजल्ट आपके इसमें आएगा। ठीक, तो इस प्रकार आप इस यूजर इंटरफेस का यूज करके एवरेज सैलरी को कैलकुलेट करवा सकते हैं। ठीक, तो कोड आपको किस बटन पर लिखना है? सर, कोड ऑन एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय बटन। ठीक, सो ये था हमारा आज की क्लास का टास्क जो हमने सिंपली कैलकुलेट किया है।